ट्रिप जीरो हो गया, लेग जीरो हो गई, आंखें जीरो हो गई भाई, लाल हो गई। अभी थोड़ी होश आएगी, टिम मोटर के ऊपर जा रहा हूँ, एक अच्छी सी चाय उठाते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। क्योंकि मार्शल ब्लू लो इतना वजन लेके मैं पहले कभी यूकॉन की साइड में नहीं गया, तो अपना पहला एक्सपीरियंस होगा। यूकॉन से आगे मैं कहाँ पे जाता हूँ वो आपको जल्दी मालूम पड़ेगा। लेकिन अगर ये वाली सीरीज हमने पूरी कर ली ना बाबा जी की कृपा से, वो तो मुश्किल रही आपके सामने ही है क्या हालातें हो रही है। नहीं तो आज हमने वहाँ पे होना था जहाँ पे हम होना चाहिए थे, लेकिन हम 3 दिन पीछे हो गए क्योंकि हमारा हैपन हो गया था, आपको मालूम नहीं है। तो भाई मजा तो पूरा आने वाला है, लेकिन मजा कैसे आने वाला है? लूण वाला मजा होगा, मीठे वाला होगा, वही नेवर नो, लेकिन मजा तो मजा ही है ना। सिंगर रोड के ऊपर ना बहुत पहले से अपने को सिग्नल को चला के रखना पड़ता है। मेरा रेडियो नहीं चल रहा, सीबी रेडियो, तो प्रॉपर रेंज नहीं पकड़ रहा है। अभी मैं रात को ना, आज रात को इसको चला के देखूंगा, क्योंकि हमको बहुत सारे एरिया ऐसे आने वाले हैं जहाँ पे अपने को नेटवर्क ही नहीं मिलेगा। 50 किलोमीटर आया हूँ, इतनी लूज होगी एक चेन। ऊपर वाले को सब मालूम होता है, इसलिए मैंने कल ही 4 खरीद ली थी। चलते ट्रक के ऊपर इसको साफ कर दिया, साइडों वाले शीशे बेकार हो जाएंगे, शीशे बेकार। अभी यहाँ पे बुक अपने आप खुद ड्राई में डालनी पड़ेगी क्योंकि रेन नहीं आ रही। ये सामने आपके बोर्ड लगा हुआ है, अपने को पड़ेगी 3% 8%। पहली ब्रेक चेक है ये फोर्ड नेल्सन से, पहले फोर्ड नेल्सन आएगा अभी। और ये देखो सामने ना ये बोर्ड जो दिया हुआ है बड़ा वाला, इस पर लिखा होगा कौन से कितने टायरों वाला ट्रेलर है आपका और कितनी चेनें चाहिए उसको। पीछे बोर्ड लगा हुआ था, अगर लाइटें फ्लैश कर रही हैं तो चेनें डाल के जाओ, क्योंकि 8% जो हिल होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। और ब्रेक चेक कैसे करनी होती है आपको हज़ारों बार बताया, लेकिन बहुत सारे बंदे नए जुड़े होंगे तो 6 पैडल मारने होते हैं, 3 पहले 3 बाद में। तो 6 पैडल यूज़ करो और फिर बाहर नीचे आके देखो कि आपकी कहीं हवा लीक तो नहीं हो रही यहाँ से। और लाइटों का हाल बुरा हो गया, मेरे को ग्लव्स लेके आने पड़ेंगे और लाइटें साफ़ करनी पड़ेंगी। अभी ना टेम्परेचर जो है ना फ्लक्चुएट होता है, कभी -20-25 हो जाता है, कभी प्लस में हो जाता है। तो रोड के ऊपर ना काफ़ी इन्होंने नमक डाला हुआ है, इसलिए मेरा शीशा भी गंदा हो रहा है, ट्रक का भी बुरा हाल है और ज़्यादा व्यू भी कैप्चर नहीं हो रहा बाहर से। 2 तरह की ब्रेक चेक होती हैं। अभी मैंने ब्रेक चेक किया, उसके ऊपर 8% की ग्रेड है, मेरे को मालूम पड़ गया मेरा लोड हैवी है, मेरे को कंट्रोल रखना पड़ेगा इसके ऊपर। उसके बाद में दूसरा सिस्टम अपने को क्या देखना होता है, जो मैं देखता हूँ, जितना मेरे को मालूम है, मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है और ना ही मैं किसी को सिखा रहा हूँ, बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ। कि दूसरा पॉइंट अपने देखना होता है कि जो हम नीचे जाएंगे ग्रेड में वो सीधी है या टर्न है उसमें। अगर उसमें टर्न है तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखो मेरे को सीधी है लेकिन वो नीचे जाके एक टर्न है, तो टर्न के ऊपर मैं 100 की स्पीड के ऊपर अपना लोड मूव नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरे को दोनों चीज़ों का ख्याल रख के अपना गियर जो है वो ऊपर से डाउन करना पड़ेगा कि मैं कौन से गियर में जा सकता हूँ। तीसरे नंबर पे लाके हैंड ब्रेक, ट्रक मैंने मैनुअल कर दिया। जितना गियर छोटा होगा उतनी ज़्यादा इंजन ब्रेक जो है ना वो आपकी काम करेगी ट्रक में, क्यों चाहे कोई भी ट्रक है, जितना RPM अप होगा उतनी ज़्यादा इंजन ब्रेक काम करेगी। क्योंकि ये बोर्ड है ना कि 50 की स्पीड का मोड है। अगर आपने BC साइड या यहाँ कहीं भी जाना है, अगर आप मार्किंग को फॉलो करते रहोगे ना तो 90% चांस कम हो जाएंगे कि आपसे कोई गलती हो रही है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि 50 की स्पीड करने के टाइम में आपने पेडल मार के ब्रेकें ही हार्ड कर देनी है, ब्रेकें हीट कर देनी है। हीट नहीं करनी है,
इंजन ब्रेक के साथ में ही स्पीड को कंट्रोल में रखना है। अभी देखो नीचे कितना गहरा है, बहुत दूर है, और मैंने क्या किया हुआ है, 2 बार मैंने पेडल का इशारा दिया और बाकी सारी इंजन ब्रेक काम कर रही है। जितना ज्यादा आपका वजन होगा ना, उतनी ज्यादा ट्रक को ऊपर से फोर्स लगाएगा और स्पीड बढ़ेगा, और ये चांस होने के चांस रहते हैं बाद में। लेकिन जहां हम जा रहे हैं ना, वहां पे ब्रेक ब्रूक चक्के कुछ नहीं होती, वहां पे अपना दिमाग ही है, लगा सकते हो तो लगा लो, नहीं तो बस गए काम से। हेलो, एनीवन लिसनिंग? कमिंग फ्रॉम वाटसन लेक? ओके, तो भाई ये VHF रेडियो होता है, ये मैंने ट्रक में पड़ा हुआ था ना, इसको मैंने ऑन कर लिया, यहाँ पे चार्जिंग लगा के। इसके ऊपर चैनल होते हैं लैड 1, लैड 2। लैड 1 होता है पूरा हाईवे के ऊपर, आप किसी से बात कर सकते हो, किसी ना किसी के पास में इस इलाके में होगा, क्योंकि इसके आगे अपने नेटवर्क नहीं आएंगे, और इसकी जो होती है ना वो फ्रीक्वेंसी बहुत दूर तक होती है। अगर इसका एरियल ये पड़ा हुआ है, अगर इसको आपने बाहर फिक्स कर दिया तो बाहर फिक्स कर दोगे तो 25 किलोमीटर तक जाएगी। अगर बाई चांस आपका ट्रक खराब हो गया, कुछ हो गया, तो इसको बाहर निकाल के रख के आप इस पर मैसेज छोड़ोगे ना, तो किसी ना किसी से बात हो जाएगी। तो पिछली बार हम गर्मियों में आए थे, गर्मियों में हालातें होती है कुछ और, अभी हम आए सर्दियों में, तो सर्दियों में हालातें होती है कुछ और, इसलिए ये बड़ा लास्ट टाइम मॉडल है। ये देखो, ये चाय हमने अंदर की और ऐसे रखी यहाँ पे, सस्पेंस बढ़ता जा रहा है भाई, उससे भी आगे जाना है, लेकिन यूकॉन में नहीं जाना। इस बार हम कहीं और मोर्चा मारने की सोच रहे हैं। बाकी ऊपर बड़े से अरदासें की हुई है, बाकी आप देख ही रहो, गिरते गिरते जैसे भी होगा, रगड़ते रगड़ते पहुंचेंगे भाई। हेलो, के को पराठे है, पराठे आलू वाले, गोभी वाले के को है, लिया कहने करो, कोई नहीं बोल रहा भाई। जब हम गर्मियों में आए थे, आपको याद है, इसी टी मोटर के ऊपर रुके मैंने चाय उठाई थी, उस टाइम के ऊपर यहाँ पे कितनी रौनक थी, चहल पहल थी ना, क्योंकि उस टाइम के ऊपर टूरिस्ट होते हैं यहाँ पे, जो घूमने के लिए जाते हैं। यहाँ से क्रॉस करके ना अलास्का USA की एक स्टेट है, उसको रास्ता जो है वो कनाडा के थ्रू जाता है। तो जिसको भी जाना होगा ना, वो USA से अगर बाय रोड जाना है, तो बाय रोड आपको USA से कनाडा घुसना पड़ेगा, कनाडा से यूकॉन प्रोविंस से आप जाके फिर अलास्का का बॉर्डर क्रॉस करते हो। इसलिए यहाँ पे टूरिस्टों की पूरी चहल पहल रहती है। लेकिन सर्दियों में ये हाईवे सबसे ज्यादा वॉर्स गिना जाता है, फोर्ट नेल्सन से आगे वाटसन लेक तक, इट इज द वन ऑफ वर्स्ट हाईवे। चढ़ जा भरावा, बस कर, इतना जोर, चढ़ जा। ये एक और छोटा कर दिया भाई। ट्रक की आवाज देखो कैसी आ रही है। लेकिन यहाँ पे ना टेम्परेचर 2-3 दिन से प्लस में ना, उसकी वजह से स्नो काफी मेल्ट हो गई, और रोड देखो कितना साफ है, अपनी किस्मत देखो। लेकिन किसी बंदे ने रेडियो में आवाज नहीं दी कि वेदर कैसे, ऊपर स्नो तो नहीं पड़ रही। हेलो, है कोई? ये आया एक शेर आगे से, क्या बात है। वॉल्वो वाला जा रहा है बहुत स्पीड में, जा नहीं रहा, जा रही है, क्या बात है। चल गया। लेकिन जब भी ऐसा करना है ना, आगे पीछे देख के करना है भाई। ओहो, मैंने तो ड्रोन उड़ाई है ऊपर, आपको दिखाई नहीं अभी तक। ये देखो ड्रोन शॉट। इश्क आ गया ना पूरा ड्रोन शॉट देख के। लेकिन ये ना ब्रेक चेक है फोर्ट नेल्सन के बाद में, एक ही ब्रेक चेक आता है। हे स्वीटी, हाउ आर यू?
She won't do nothing. Hey, come on, you already seen him earlier. She's been up to Alaska 3 times already. Alaska. She's been from Nova Scotia all the way to Anchorage. Oh, so you are going Alaska now? Yep, I got cars in there. Oh, cars. And it, you know that new Tesla Cybertruck? Looks like a fucking spaceship. Yeah. That's what I got in there. Oh, really? Yeah. इसके पीछे भाई वो सामने पहाड़ है, लेकिन उसके आगे ना बादल आए हुए हैं, तो मौसम अभी खराब हो रहा है. I think it should be not good weather. Yo, yeah. भाई ये ब्रेक चेक के ऊपर सबसे ज़्यादा ऊंचाई है और यहाँ पे एक बार आपका नेटवर्क आएगा. आपको याद होगा पिछली बार जब मैंने वीडियो डाली थी ना, तो यहाँ से निकलने के सारी सुबह सुबह हेलीकॉप्टर खड़ा था, उसकी मैंने रील भी बनाई थी. और जब नीचे उतरे थे ना यहाँ से, तो काले वाला दोस्त अपना कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था वहाँ पे, तब बाल बाल बचे थे. इसलिए मैं अभी उस तरफ जाता ही नहीं हूँ. जब भी इधर उतरा, इधर सीधा इधर गया, इधर से वापस, क्योंकि इस तरफ ना लोगों की चहल पहल रहती है जो भी आता है. ट्रेलर के अंदर कारें हैं और टेस्ला का साइबर ट्रक है इसके अंदर, लेकिन ये जा रहा है मिलिट्री बेस के ऊपर. अभी यहाँ से आगे कोई रेंज नहीं आएगी, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप. 5वें 6वें 7वें में लेके जा रहा हूँ, 30-35 की स्पीड है. उससे मैंने बराबर अपना गैप बना के रखना है, क्योंकि वो मसला हो जाएगा. ਵੀਰੇ ਜੇ ਚੈਨ ਚੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਪਊਗਾ ਦੱਸਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਲਿੱਪਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ. ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ. अच्छा साउथ में आ रहे हो. अपना पंजाबी भाई आ रहा था आगे से, तो बातचीत अच्छी होगी, क्योंकि ये जो गोरों वाला स्लैंग होता है ना, ये मेरे दिमाग में थोड़ा कम पड़ता है. भाई स्नो पड़ रही है तो हम बोलेंगे भी स्नोइंग, ये बोलेंगे स्नोइंग. मेरे को लगता है यही भाई था जिससे हम बात कर रहे थे. आप भाई तुम ही जी जानते रेड कैनवर्स. ऐसे बातचीत होती है ना, थोड़ी आसानी हो जाती है. देखो कितना मजा आ रहा है. मेरे पास में नेटवर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं. इससे क्या होता है, वेदर का सबसे ज़्यादा पता लगता है. गर्मियों में कोई चक्कर नहीं होता, गर्मियों में मालूम होता है कौन सी स्नो पड़ने वाली है, बंदा आराम आराम से जाता है. लेकिन सर्दियों में अगर पहले मालूम पड़ जाए कौन सी हिल स्लिपरी है कौन सी नहीं, तो फिर बात बन जाती है अपनी. अगर ऐसा ही माहौल रहा ना भाई, तो किसी ना किसी हिल के ऊपर ना चैनें पड़ जानी है. आज मेरे को लक्षण लग रहे हैं. बाबा जी आज नहीं, आने वाले दिनों में देख लेंगे, आज छोड़ दो. भाई देखो नीचे लोहे का पूरा, ऊपर ये जंगला, इसके ऊपर स्नो नहीं जमती, क्योंकि जब स्नो आएगी तो पैरों से नीचे जाती है इसके सीधी. इस तरफ देखता हूँ तो मजा आ रहा है, सामने देखता हूँ तो उसके ऊपर मेरे को ट्रक चलाना है, तो मेरे को टेंशन हो रही है. चढ़ती कला में रहना है और सब्र भी रखना है. ये आया आगे से स्टेप डेक, फौजियों का ट्रक लेके, ओवर साइज लोड का बैनर लगा हुआ है. भाई थोड़ा उस तरफ भी रखना. एक बार तो बैकग्राउंड देख के इश्क आता है ना पूरा, भाई कहाँ घूम रहे हैं. तो भाई जी दिस इज BC, लेकिन यूकॉन में एंटर होने वाले बस. इस तरफ देखो, यहाँ से हम आए, यहाँ को हमने जाना है, और ऊपर देखो ग्लेशियर. छः % की ग्रेड है, 1.5 किलोमीटर. तो 6% की ग्रेड को मैं 9वें गियर में भी उतार लूंगा आराम से, इतना कोई चक्कर है नहीं. बस आगे से ट्रक ना आ जाए स्पीड से, क्योंकि उस साइड वाला जो कॉर्नर है ना, वो देखो थोड़ा सा जमा हुआ लगता है ना, ऐसा घूमने के ऊपर, गुलाई के ऊपर, लेकिन स्लिपरी नहीं है, लगता ही यही है. दिल करता है इधर देखूं, फिर दिल करता है नहीं, इधर नहीं देख सकता, क्योंकि इधर देखना जरूरी है. हारन इसलिए मार रहा हूँ कि आगे से कोई तेज आ रहा होगा ना, उसको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि आगे कोई आ रहा है. अभी भी सफ़र बहुत दूर है यार, 365 किलोमीटर पड़ा हुआ है मेरे को, और मेरी लॉग बुक भी पूरी होगी. बड़ी मुश्किल से पहुंचनी है 365 किलोमीटर. देखो अगर आपको रोड दिखाई दे रहा है, तो ये नीचे से जाएगा वो ऊपर TC तक मेरे को रोड दिखाई दे रहा है.
सूखा हुआ रोड पे चाहे जितना मर्जी वजन है खाली है, बेफिक्र होकर जाते हैं। थोड़ी सी भी ऐसे वाली हालात हो जाए तो जब पूरी टीसी के ऊपर ट्रक जाएगा, आपका ट्रक का वजन ऐसा हो गया तो टायरों ने स्लिप निकाल देने, क्योंकि अपने टायर जो है ना वो ओपन शोल्डर नहीं है। ओपन शोल्डर टायर अलग होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। जो इस तरह पक्के लोग चलते होंगे ना उनके पास में ओपन शोल्डर होते हैं। और ये जो बाल्टियां पड़ी हुई ना, आपने देखी 2 बाल्टियां पड़ी हुई, जो लोग यहाँ पे ट्रक चलाते हो ना उनके दिमाग में उसी टाइम आ गया होगा। ये दोनों बाल्टियां टायर चेंज की बाल्टियां हैं। एक बाल्टी में 2 होती ना चेनें, तो पूरी टॉप थी ना वहाँ पे चढ़ाई, तो वहाँ पे आकर किसी का ट्रक स्लिप निकाला, उन्होंने वहाँ पे बाल्टियां खोल के चेनें डाली और फिर निकल गए। क्योंकि मेरा गियर देखो, मेरा ट्रक देखो 40 पे आ गया और कितनी चढ़ाई थी, वो पीछे नीचे थे हम। लेकिन शुक्र है बाबा जी, क्योंकि अपना सफर बहुत बाकी है और अपने को बहुत मौके मिलने चेनें डालने के लिए। आप लोग टेंशन मत लेना कि हमको देखनी है चेनें कैसे डालते हैं, भाई ये देखने में मजा आता है, डालने में नहीं। देखो रोड देखो, ऐसे ऐसे एकदम, ओह ओह ओह, देखा, बहुत ही कंट्रोल रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि रोड के बीच ना ऐसे वाले बम्प भी हैं, तो आपका लोड भी है ना पीछे। कई बंदे तो आगे से हाथ उठाते हैं, कई बंदे हाथ भी नहीं उठाते आगे से, गुस्सा ही हो जाते हैं, मालूम नहीं क्या चक्कर है। इसमें से ना 2 ट्रेलर तो जाते हैं, लेकिन वो पूरे पूरे जाएंगे, तो इसलिए मैंने तो भाई पीछे ले लिया, अभी उसको निकल जाने देते हैं। ये आया भाई कोई आगे से पीटरबर्ट लेके, आई बस वो मिला, शावर वाला मिला, क्या हाल चाल है भाई? स्नो सना तो है नहीं, तू भी आराम कर ले जाके, कोई चक्कर नहीं, बाबा जी ने बड़ी कृपा की हुई है, कोई स्नो नहीं है। जब मैं गर्मियों में आया था ना तब भी ये बंदा यहाँ पे ही खड़ा था, और आज भी ये बंदा यहाँ पे ही खड़ा है। उस दिन भी इसने हाथ ऐसा हिलाया था, आज भी हाथ हिलाया, लेकिन उस टाइम में ये जवान था, अभी बूढ़ा हो गया देखो। क्योंकि हम बूढ़े हो गए तो उसने भी बूढ़ा हो ही जाना है। पहला टाउन जो नो नेटवर्क के बाद में आता है ना, नेटवर्क यहाँ पे भी नहीं आएगा, लेकिन ये टोड रिवर है, यहाँ पे डाउन जाएंगे ना तो आप अपना फोन किसी को करना है ना तो आप यहाँ से कर सकते हो, अगर रेस्टोरेंट खुला होगा। क्योंकि गर्मियों में तो यहाँ पे पूरी रौनक थी ना, जितने भी टूरिस्ट थे ना वहाँ से आके यहाँ रुक के जा रहे थे। लेकिन अभी सर्दियों में मैं देखता हूँ कि क्या हिसाब किताब है, यहाँ पे कोई है, क्योंकि कारें तो है ही नहीं, पिक्के जा रहे हैं, टूरिस्ट कार तो कोई नहीं। और ये यहाँ पे टोड रिवर में भी एक एयर स्ट्रिप है, ये देखो लिखा हुआ एयर स्ट्रिप, इसकी जरूरत पैन पर ट्रैक्टर भी रखा हुआ है, ये देखो, और खुला है भाई। वो देखो सामने स्टोर है ना टोड रिवर वाला, वैकेंसी भी है और ओपन भी है। यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट, कारों के लिए गैस मिल जाएगी, ट्रकों के लिए गैस नहीं मिलेगी। तो आप रात को अगर अंधेरा हो गया तो आप यहाँ पे आके सो सकते हो। ये तकरीबन फोर्ट नेल्सन के बाद 280 किलोमीटर के बाद में आएगा ये टोड रिवर, फोर्ट नेल्सन के बाद। पिछली बार भी बोल के गया था, यहाँ पे रुक के भी गया था, लेकिन आज अपने पास में समय की कमी है। ये सारी लेक है। हेलो, इज देयर एनी चाय समोसा दुकान है? कोई बंदा जवाब नहीं दे रहा यार। चाय समोसे खाने के लिए मिल जाए तो बात ही अलग हो जाए। ये भी बंद पड़ा हुआ है, सर्दियों में सब भाग जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में कस्टमर ही नहीं होता यहाँ पे। ड्रोन तो चाहे सारा दिन बैटरियां चार्ज कर करके ना यहाँ पे व्यू देखते रहो, कितना दिल खुश होता है ना व्यू देख के। मैं जब एडिट करता हूँ तो भाई मेरे को इतना मज़ा आता है ना, लेकिन मैंने लोड नहीं चेक किया था,
एक बार लोड चेक कर लेते हैं। रोड बहुत ऊपर खबड़ है, कोई बेल्ट बुल्ट तो कट नहीं रही। गर्मियों में सारा कुछ सूखा होता है ना, पानी पानी होता है यहाँ पे। आज तो देखो ये कुदरत का करिश्मा ही चल रहा है। इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं इसकी पोस्ट डालूंगा भाई। वो स्नो देखो, वो जो सामने वाली स्नो है ना, उस तरह वाली कैसे पत्थर बने हुए हैं, जैसे पत्थर होते हैं ना वैसे ही पूरी स्नो है। स्नो पानी जब मेल्ट होती ना, पानी ने घिस के स्नो देखो कहाँ लगा दी है आहिस्ता आहिस्ता। अभी इसके नीचे पूरा पानी चल रहा है, लेकिन अभी मेल्ट नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। लेकिन अभी मार्च का महीना निकल गया ना, तो ये मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अभी स्नो कम होगी, लेकिन कभी भी स्टॉर्म आएगा एक ही दिन में फिर 1-1 फुट स्नो हो जाएगी, लेकिन फिर जल्दी मेल्ट हो जाएगी। ये वाली चेन मैंने चेक ही नहीं की भाई मेरे। तू क्या करता है? नहीं अभी टाइट है। इमरजेंसी नंबर है ये। जब अपने पास में नोकिया का फ़ोन होता था ना, जब ये वाले फ़ोन नहीं आए थे, सैमसंग एंड्रॉइड और iOS नहीं आया था, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई तो पीछे बोर्ड लगा हुआ है 10 किलोमीटर के बाद में आपको इमरजेंसी नंबर मिलेगा कॉल करने के लिए। यहाँ पे आओ 911 कॉल हो जाएगी, इसको दबाओ। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि देर माइट बी 30 सेकंड डिले, 30 सेकंड लगेगा पूरा। मैंने पिछली बार भी दिखाया था। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है भाई, एक नंबर। ये आपको पूरे यूकॉन में दिखाई देंगे, पूरे यूकॉन में। आगे मेरे को मालूम नहीं, लेकिन यूकॉन का मेरे को मालूम है। ये एक बार व्यू देखो भाई। तो मैंने आपको वादा किया ना, ऐसे वाले ग्लेशियर के ऊपर लेके जाऊंगा। अगर ऊपर वाले ने साथ दिया तो। अभी आप लोग सोचोगे वो ग्लेशियर कहाँ होगा कनाडा में। बहुत सारे बंदों को मालूम ही नहीं होगा, मेरे को भी मालूम नहीं था, अभी मालूम पड़ा। पहुँच लेने दो ऑन दी प्लेस, प्रैक्टिकल। जैसे आपको मैं हर बार बोलता हूँ कि प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिकल। अगर कोशिश करूंगा, बाकी ऊपर वाले का साथ चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन में। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ये वाली सीरीज़ आगे और ख़तरनाक होने वाली है, तो बस कर दो सब्सक्राइब जल्दी जल्दी। ठंड लगनी शुरू हो गई भाई। 4x4 लगा के उठाऊंगा। पंखे तो मैं ले लेता हूँ, बाद में मालूम नहीं होता कि उठना कि नहीं उठना इसने। आजा भाई, आजा, निकल जा। पंगे ले लेके ना अपना ट्रक फंसा है कहीं। अभी मैंने नहीं रोकना कहीं पुल रोड के ऊपर भाई। अभी तो बस सीधा निकलना ही है, अभी नहीं रोकना। क्योंकि कभी कभी ना मज़ा आ रहा होता है और मजे में ना काम खराब हो जाता है। मैं भी देख रहा था, मैं बोला 2-3 ट्रक इकट्ठे जा रहे हैं, आपस में बातें करते हुए जा रहे हैं। ये देखो, अभी आप लोग बोलोगे यार कितना पागल बंदा है, लेकिन मेरी बात गौर से सुनना। मेरे को मालूम था कि अगर आगे नहीं निकलेगा ना, स्लोप है, थोड़ा पीछे जाऊंगा फिर आगे ले लूंगा। वही किया मैंने। अभी ये देखो, इसका भी जोर लगा हुआ है, तो मैं इसके पीछे रखूंगा मैं। ये बी ट्रेन है, इसकी 2 टैंकर जा रहे हैं, इसलिए उसका जोर ज़्यादा लगा हुआ है। और इनकी मोटरें जो होती है ना 565, 600 हॉर्स पावर की बड़ी मोटरें होती हैं इनकी, जो पक्के ऐसा काम करते हैं ना ऐसे रन के ऊपर। और ऊपर से बी ट्रेन होती है। वो देखो, जो मैंने आपको नीले रंग का पीटर बेल्ट दिखाया था ना, जो मेरे सामने से गुजर के गया, वो आगे वो भी चढ़ाई के ऊपर ही है। Where you guys heading? Watson Lake, taking the rest of the way into Alaska. Yeah, same here. Stay in Watson Lake today and tomorrow I will be. मेरे को थोड़ा पीछे रखना पड़ेगा उसके, क्योंकि उसके पास में बी ट्रेन है। अगर वो आसानी से चढ़ रहा है, नहीं गया आराम से गया। नीचे ना थोड़ा सा वो चिकड़न सी भी पड़ी है ना स्नो की। गया अपना भी गया आराम से। यहाँ पे अभी ताजी स्नो पड़कर हटी है अभी चेन्स में भी रिमूव। ये पुल-आउट बनाई हुई है कि अगर आपने चेन उतारनी है तो यहाँ पे घुस के उतार लो, लेकिन सारी पुल-आउट जो स्नो से भरी हुई है। वो आगे वाला टैंकर ना ब्रेकें मार रहा है मेरे। मैं उससे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसने कोई जवाब दिया नहीं।
फ्लैशर लगा दिए, मैंने फ्लैशर लगा दी क्योंकि थोड़ा गैप बना के रखना पड़ेगा क्योंकि ये सारा जो लंबा मैदान आपको दिखाई दे रहा है ना, ये सारी की सारी मूंचो लेक है। मूंचो लेक गर्मियों में यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, मूंचो लेक के ऊपर ना कैंपिंग करते हैं, स्पेशली कैंपिंग। इसके बिल्कुल पास में ना बहुत जगह में जगह बनी हुई है, आप अपना कैंप लगाओ, आराम से कैंपिंग करो और काले वाले दोस्त के साथ में चाय वाय पियो। अरे मूंचो रे मूंचो रे मूंचो। ओ सामने देखो बर्फ, देखो बर्फ। यहाँ पे धूप नहीं आती होगी इसलिए ये देखो स्नो कैसी लग रही है, पूरी जमी हुई है। रुक के फोटो खींचने का मन है लेकिन कोई चक्कर नहीं। आजा भाई आराम से। वो आपको नीले रंग का कैंप दिखाई दे रहा है, देखो टेंट लगाया हुआ है अंदर और उनकी कार जो है ना ये बाहर खड़ी है। ऐसे करते हैं गोरे आइस फिशिंग। गोरों का शौक और गोरों का स्टाइल ये एक अलग ही चीज होती है। देखो आइस फिशिंग हो रही है भाई, और ये जिसका पिक्का लगा हुआ है वो हीटेड है, उसके अंदर बैठा होगा गोरा। मैं ये सोच रहा हूँ पता नहीं सर अपने घर में किसी को लाइव लोकेशन सेंड की है कि नहीं की। यहाँ पे अगर कहीं डूब डाब गया तो किसको मालूम पड़ेगा, कैसे मालूम पड़ेगा? बाहर से तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि अंदर क्या चल रहा है। ये गोरों के ना काम ऐसे ही है। वैसे हम भी इनके पीछे ना इनका लाइफस्टाइल देखते हुए, इनके डॉलर्स और पैसा देखते हुए हम भी यहाँ तक आए हैं, लेकिन हमारी मेहनत करने का तरीका और है, इनका काम करने का तरीका और है। रंग देखो, रंग ऊपर वाले के रंग देखो, क्या सीनरी है यार, क्या रंग है। कुदरत के आगे ना किसी चीज़ का कोई जोर नहीं है भाई। सबसे खूबसूरत अगर कोई चीज़ है तो ऊपर वाले की बनाई हुई कुदरत। वाह वाह वाह। दिल तो मेरा पता क्या कर रहा है कि ट्रक साइड पे लगाऊं, यहाँ पे मंजा डालूं और सो जाऊं। इतने सारे बाइसन खड़े देखो, तगड़ी मीटिंग हो रही है इनकी। क्या हाल चाल सर? हमें लगता है कि ये जंगल है और ये हमारी जगह है, लेकिन हम यहाँ पे गेस्ट हैं और ये इनका घर है क्योंकि ये सारा जंगल एरिया है। शुक्र है मोबाइल के ऊपर मेरे को एक डंडा दिखाई दिया, नेटवर्क का एक डंडा। 410 किलोमीटर के बाद में मोबाइल के ऊपर नेटवर्क आया। अभी यूकॉन का बॉर्डर मैंने क्रॉस कर दिया और अंधेरे में मैंने उसका साइन भी मिस कर दिया इस बार यूकॉन का। चलो साइन तो हम कहीं से उठा के इंतजाम कर लेंगे उसका, चाहे दिन हो चाहे रात। ये स्केल बंद होने के चांस बहुत कम रहते हैं क्योंकि ये लोग हर एक ट्रक को ना परमिट इशू करते हैं और पैसे बनते हैं गवर्नमेंट के। आप लोगों को कुछ मालूम ही होगा, मेरे को बताने की जरूरत तो है नहीं है ना कि जो यूकॉन है वो प्रोविंस नहीं है कनाडा की, ये एक टेरिटरी है। इसको बोलते हैं यूकॉन टेरिटरी क्योंकि इन्होंने पहले वेट करना आपका। अगर ओवरवेट हुआ तो मसला बड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर ओवरवेट नहीं है तो फिर इसने आपका वो वेट लेके अंदर रख लेना है और आपको बोलना कि आ जाओ अंदर अपने पेपर लेके, और आपको परमिट इशू करके देंगे। ऐसे ही आराम आराम से मैंने भी स्केल के ऊपर जाना है। देखते हैं भाई साहब क्या बोलते हैं। एक बहन जी भी होते हैं और एक भाई साहब भी होते हैं। आज मैडम है। रिपोर्ट विद पेपर्स। ठीक है जी, आता हूँ पेपर लेके अंदर। लॉग बुक डालनी पड़ेगी यहाँ से ऑन में। अपने लोड के पेपर, ट्रक के पेपर लेके अंदर हाजिरी भरनी पड़ती है भाई। ओहो, आप लोगों ने नहीं जाना? बता दिया करो यार। ये टैंकर वाला डीजल डाल के ना तो अपने डॉगी को बाहर घुमा रहा है। मैंने इसको 2 दिन हारन मारे, फिर बाद में अभी इसको समझ आया कि भाई पीछे भी बंदा है, उसने भी डीजल डालना है और उसने भी जाके सोना है भाई, वो भी थका हुआ है। बंदे कमाल करते हैं यार गोरे। कई गोरे बड़े अच्छे हैं, कई गोरे तो दिमाग से काम ही नहीं लेते यार। तो तुमने डीजल डाल लिया, आगे कर इसको, बाद में जो मर्जी कर, तुम फ्री है, तेरे को कौन रोक रहा है बाद में। मेरी आंखें बंद हो रही है, मेरे को नींद आ रही है। मैं कल रात को लोड बांध रहा था, सोया थोड़ा कम, और पूरे वाटसन लेक में एक ही पंप है तो मेरी आधी टैंकी खाली होगी, आधी से भी थोड़ी ज़्यादा ही है। परमिट दिया उसने $92 का, और कोई लॉग बुक चेक नहीं की, कोई कुछ चेक नहीं किया। ओपन दिस फ्लैप टू यूज़ द कार लॉड प्लीज़। अच्छा, मैं हैरान हो गया। मैं बोला यार मशीन कहाँ गई, डीजल तो डालेगा ही नहीं।
यही एकमात्र ऑप्शन है। यूकॉन में घुसते ही पेट्रो कनाडा का पंप है और कोई पंप नहीं है। यहाँ पे पेट्रो पास का कार्ड चलता है और यहाँ से डीजल डाल के आप आगे वाइट हाउस तक जा सकते हो। लेकिन कई ट्रक जिनके पास में हल्का लोड होता है वो फोर्ट नेल्सन से भरवा के ही आते हैं और फिर वो सीधा फोर्ट नेल्सन जो लास्ट वाला टाउन जहाँ हमने टिम हॉर्टन उठाया था वहाँ पे पेट्रोल पास है, वहाँ से डाल के आप सीधा वाइट हाउस जा सकते हो। लेकिन मैंने डलवाया फोर्ट सेंट जॉन से, इसलिए मेरे को अभी यहाँ से डलवाना पड़ेगा। और इससे आगे किसी पंप के ऊपर आपको कोई डेप नहीं मिलेगी। डेप इसलिए मैंने 2 बक्से लिए और वाइट हाउस जो जहाँ से 400 किलोमीटर है वहाँ से हमने लाइव 1-2 बक्से लेके टैंकियाँ फुल कर लेनी डेप की भी। और ये 2 बक्से मेरे पास हैं, ये मैं स्टॉक ही रखूँगा, इसको मैं यूज़ नहीं करूँगा। आज मेरे को लगता है कि मेरे पास में 8 घंटे हैं पूरे सोने के लिए, तो मैं आज थोड़ा सा काम भी कर सकता हूँ। पहले मैं 2 रोटियाँ खाऊंगा आराम से। रोटियाँ खाने के बाद में अगर मेरे पास हिम्मत हुई तो मैं थोड़ा सा डाटा भी ट्रांसफ़र कर लूँगा। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। कल सुबह निकलना है आगे के लिए। इस बार हम यूकॉन में नहीं रुकेंगे। मैंने आपको बोल दिया ना वीडियो में कि नहीं बोला, मेरे को याद नहीं आ कि वो वाला जो ग्लेशियर पीछे दिखाई दे रहा था मेरे, जहाँ मैं उतर के वीडियो बना रहा था, वो वाले ग्लेशियर के बीचों बीच से रास्ता जाएगा। ये कोशिश कर रहा हूँ मैं। बाकी होना क्या है, कैसे होना है, वो ऊपर वाला जानता है। ठीक है, आप जल्दी जल्दी ना ये वाली वीडियो या अपने भाई को शेयर करो आगे पीछे इधर उधर, ताकि जो मालूम पड़ सके कि यार आपका एक भाई है जो कहाँ से जाके कहाँ जा रहा है। और इसमें से बहुत सारे जो बंदे हो गए जो हमको प्यार ज़्यादा दूसरी तरफ वाला प्यार करते हैं, वो अपनी सलाह देंगे, तू क्यों कर रहा है, तू पैसे के पीछे भाग रहा है। स्नो उधर भी पड़ रही है विनीपेग में भी, और वहाँ पे भी व्लॉग बन जाएंगे, वहाँ पे भी ट्रक चल जाएगा, पैसे उतने ही मिलेंगे। फिलहाल अपना अपना एक एम होता है, अपने अपने एक टारगेट होते हैं, वो मैं अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर मेरे तौर तरीके ज़्यादा बंदों को पसंद आ रहे हैं तो मैं कम बंदों वालों की बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि मैं जब नीचे कमेंट देखता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा जाता है कि हाँ भाई ठीक है भाई, मोटिवेशन मिल रही है, अपने भाई लोग अपने को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। यूकॉन वाटसन लेक जो बॉर्डर है यूकॉन टेरिटरी का, वहाँ पे एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे अंदर खड़े हैं। सब्सक्राइब करके जाना। टिल देन अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो। रब राखा बोला भी नहीं यार, थका हुआ बहुत ज़्यादा, मेरी वाइब बदली हुई है। कैसा लग रहा है अपना खाने का टेबल? ऊपर वाले ने हमको इतने लाइक बनाया हुआ कि महंगी से महंगी रोटी भी खा के आए, लेकिन ये हमारे कर्म के ऊपर, हम ऐसी रोटी भी खा लेते हैं, हमको कोई टेंशन नहीं है। ये भी देसी घी जितना ही स्वाद दे रही है, जितना देसी घी स्वाद देता है ना, सेम उतना ही। इतना मज़ा आ रहा है इसकी, एक बुर्की लाखों की है। चढ़ती कला चलाया करो। रब रख।